एवं मेरे प्यारे साथियों, रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं प्रणव राम तिवारी आज आप सभी के समक्ष हमारे वाद विवाद के विषय क्या उद्यमिता भारत की बेरोजगारी संकट का एकमात्र उपाय है पर के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, मेरा ऐसा मानना कदापि नहीं है कि उद्यमिता ही केवल भारत की बेरोजगारी संकट का सबसे बड़ा समाधान है, सबसे बड़ा उपाय है। अपितु मेरा यह मानना है कि उद्यमिता आज के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है। आप देखिए कि किस प्रकार आज एक अच्छा खासा युवा जो कि कलाकार हो सकता था, एक गायक बन सकता था, नर्तक बन सकता था, अच्छा वादक बन सकता था, अच्छा वक्ता बन सकता था, अच्छा शिक्षक बन सकता था, आज समाज परिवार के दबाव में आने के कारण और पैसे की अंधे दौड़ में भागने के कारण वो अपनी सारी योजनाओं, सारी शिक्षाओं को भूल करके समाज के पीछे अपने पथभ्रष्ट हो जाता है और उसी पथ में अग्रसर हो जाता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार एक नए उद्यम को, रोजगार को शुरू करने के लिए हमें धनराशि की आवश्यकता होती है और हम यह भी जानते हैं कि उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी संकटों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि गांव का कोई गरीब व्यक्ति अगर बैंक में जाता है, सहकारी समितियों में जाता है, सरकारी विभागों में जाता है तो उसे कितनी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है, उसे कितने विलंब से, कितने अधिक ब्याज दर पर ऋण मिलता है। और महोदय, ये तो सिक्के का एक पहलू था। पहला पहलू तो यह है कि उन्हें ब्याज मिलता ही नहीं है। महोदय, आज मेरे विपक्ष के साथी ने कहा कि यह हमारे रोजगार का सबसे बड़ा उपाय है। इन्होंने कहा कि किस प्रकार ठेले लगाने वाला, समोसा बेचने वाला हमें रोजगार प्रदान करता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने विषय को अच्छे से नहीं पढ़ा? आप सोचिए कि इस उपमहाद्वीप जैसे आकार वाले देश में जहां इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग रहते हैं, इतनी भाषाई सांस्कृतिक विविधता वाले लोग रहते हैं, वहां पर 2 4 एक इक्के दुक्के स्वरोजगार से कैसे लोगों को आप रोजगार मुहैया कराएंगे? यह असंभव है। हमें ध्यान देना होगा तो सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, अपनी कौशल व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। और आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार कौशल की कमी है, कौशल को बढ़ाने की कमी है, कौशल विकास परियोजनाओं की कमी है। शिक्षा की तो आवश्यकता हम सभी को है, क्योंकि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी तो कहते हैं कि एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, जहां लहू में लोग पालते हाला हल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। ये तलवार, ये उद्यमिता है। उद्यमिता ना रहे हम शिक्षा के सहारे चलेंगे। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन के ऊंचे भावों की तन में शक्ति विजय अपार। मेरा बस इतना ही कहना है। आज के वाद विवाद का केवल यही निष्कर्ष निकलना चाहिए कि उद्यमिता इतने बड़े देश के लिए बेरोजगारी संकट का समाधान नहीं हो सकता। वह एक छोटे पहलू पर हम देख सकते हैं तो उद्यमिता हमें कुछ रोजगार मुहैया करा सकता है, परंतु हमें इक्के दुक्के लोगों को नहीं देखना। हमें इस भारतवर्ष की जनसंख्या को देखना है, इस पूरे भारतवर्ष को देखना है जिसमें इतनी आबादी है कि कई महाद्वीप की आबादी भी समा जाए। महोदय, हम भारत के युवा हैं और हम किसी उद्यमिता के पीछे नहीं भागेंगे। हम अपना कौशल दिखाएंगे, हम अपना प्रतिभा दिखाएंगे। अगर हम वक्ता बनने लायक है तो हम वक्ता बनेंगे, अगर हम गायक बनने लायक है तो हम गायक बनेंगे। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, अरे तिल तिल कर मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। दया की भीख उद्यमियों से हम क्यों ले? वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, तिल तिल कर मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार। 4 minutes 40 seconds. 4 minutes 40 seconds. Thank you. Thank you. Sister Nivedita University, please take your podium.